हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि मंडे ट्यूसडे कैसा रहने वाला है, वेडनेसडे थर्सडे कैसा रहने वाला है, फ्राइडे सैटरडे कैसा रहने वाला है और एंड ऑफ द वीक जाके आप लोगों को के लिए क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सॉरी गाइस, आई हैव अ कोल्ड। ओके, बर्दाश्त कर लीजिएगा। और अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मेरे 3 चैनल है गाइस। ओके, तो वहाँ पर जाके अपने हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मेरे फर्स्ट चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेली की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, उसमें मैं लव कनेक्शंस रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पाथ टैरो चैनल करके, उसमें मैं पिकअप कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो आप जहाँ पर भी इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके एरीज, ओके, let's see what's the messages for you in this week Aries. Okay, pillar of the light में भी शायद हो सकता है कि this is the card of your vibration is rising. Okay, you are the oracle. Okay, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं this is the pillar of the light का कार्ड है guys. Okay, see, so brightness. सी गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पिलर ऑफ लाइफ। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी लाइफ में एरीज सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, किसी भी क्षेत्र को लेके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, या अगर कोई भी बाधाएं हैं उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ पिलर ऑफ द लाइट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों कभी कभार क्या होता है ना गाइस, हम जो सोल्यूशन ढूंढते हैं वो बाहरी दुनिया में नहीं मिलता, हमें सोल्यूशन अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। और ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि जस्ट लाइक हर्मिट का कार्ड है, अपने आप में टाइम निकालिए, थोड़ी देर अकेले बैठिए, देखिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, क्या सोल्यूशन देते हैं, क्या सपोर्ट देते हैं वो देखिएगा। ओके, क्योंकि जो भी आप सवाल ढूंढ रहे हो ना वो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। ओके, दिस इज द, आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेशन हो रहा है। जो भी बिगड़े हुए काम थे उसको आप समेटना चाहते हो, या फिर सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, तो वो इस हफ्ते आपको सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर इस हफ्ते आप लोगों को कोई ना कोई समाधान मिल रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके प्रति आप लोगों को कोई ना कोई समाधान मिल रहा है। ओके, या एंड नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग का कार्ड है। सी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने सिनारियों में, अपने इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं मे भी शायद एफर्ट डाल के बहुत थक रहे हो। ओके, या कोई भी ऐसा दुख, दर्द या फिर बाधाएं आई हैं, तो उससे अभी इस हफ्ते आप हील हो रहे, उभर रहे हो। ओके, किसी भी क्षेत्र, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये हफ्ता आप लोगों के लिए है लाइट की। ये हफ्ता है आप लोगों के लिए जो भी इमोशनल हर्ट था उससे उभर के एक सोल्यूशन लाने की। बट यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते, चूज़ फ्रेंड वाइजली। ओके, सोच समझ के अपने दोस्त बनाइए गाइस। दिस इज़ योर लास्ट मैसेज। मे भी शायद लव लाइफ के लिए भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर किसी की लव लाइफ की वजह से यहाँ पर ब्रेकअप हुआ हो तो हील हो रहे हो, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कि जस्ट सोच समझ के चूज़ कीजिएगा अपने लवर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को, जो भी हो। ओके, इस हफ्ते थोड़ा सा सावधान रहना है अपने फ्रेंड के प्रति। ओके, कि
कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, उसको आपको ध्यान देना है। ओके। और अगर कुछ लोग चाहते थे कि सपोर्ट आए कोई फ्रेंड, तो वो इस हफ्ते आ रहा है। ओके। और कोई चाहते थे कि उनकी लाइफ में लव आए, न्यू लव, तो भी वो आ रहा है। वाह, इस हफ्ते गाइस हीलिंग की उभर रहे हो अपने नेगेटिव पैटर्न से और सोल्यूशन मिल रहा है। ओके ओके फाइन। This is your Monday Tuesday. Monday Tuesday is the 6 of Pentacles. See, 6 of Pentacles is all about guys कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके मंडे ट्यूसडे को घर के मामलों में, बाहर के मामलों में, या फिर हो सकता है फ्रेंड फैमिली के मामलों में। ओके अगर मनी इश्यू चल रहा है तो इधर से लेके उधर कर रहे हो, बट सरप्राइजिंगली आप लोगों के पास में सपोर्ट भी आ रही है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके मंडे ट्यूसडे आप लोगों की लाइफ में किसी भी क्षेत्र को लेके बैलेंसिंग एक्ट चालू हो रहा है। ओके वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पर आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो मनी को लेके, घर को लेके, अपने आप को, फ्रेंड सर्कल को, जॉब को लेके। ओके मनी इधर से लेके उधर कर रहे हो, या फिर जॉब में भी अगर काम बहुत ज़्यादा तो काम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। एंड वेडनेसडे थर्सडे में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना गाइस, दिस इज़ द 10 and 4, 10 4 is 14, अपनी लाइफ में चेंज लेके आने की कोशिश करो। ओके क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप ये सोचोगे नहीं मुझे अपनी लाइफ में ना चेंज लाना है। ओके अपनी लाइफ में पीस लेके आना है। मैं बैलेंसिंग कर करके थक गया हूँ मंडे ट्यूसडे, जस्ट लाइक हर सिचुएशन को बैलेंस कर करके थक गया, मुझे अभी चेंज चाहिए, इनफ अपने आप में स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने के बारे में सोच रहे हो। ओके और मैं भी शायद हो सकता है डीलिंग विद सैजिटेरियस, दिस इज द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस। एंड फ्राइडे सैटरडे इज बेस्ट डे फॉर यू एरीज, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। ओके अगर आपने पहले, जैसे कि सोल्यूशन मैंने पहले बोला, अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। फ्राइडे सैटरडे को ऑफर आ रहा है। ओके एंड सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, आप स्टेबल हो रहे हो फ्राइडे सैटरडे को। ओके क्योंकि यहाँ पर मंडे ट्यूसडे को आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो ओके किसी भी क्षेत्र को लेके। वेडनेसडे थर्सडे अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ लेके आ सको, और एंड ऑफ द वीक यू आर स्टेबल, अपने आप में स्टेबल हो, जॉब के प्रति स्टेबल हो, काम के प्रति स्टेबल हो, इनफ मनी है। ओके फोकस हो अपने ग्रोथ के तरफ, सो बहुत अच्छा है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन, ऐसे हिडन पोजीशन में दिस इज द जजमेंट का कार्ड है। ये आपकी इस हफ्ते की हिडन पोजीशन है। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं लाइफ में उभरने के लिए, लाइफ में खड़े होने के लिए, लाइफ में स्टेबल होने के लिए, या फिर वक्त आपको सेकंड चांस दे रहा है। ये किसी भी एरिया में हो सकता है सेकंड चांस। ओके कुछ लोग हो सकता है डिसीजन ले रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि नहीं मुझे अभी इस माहौल में नहीं रहना है, मुझे अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए बोल के। ओके जस्ट लाइक डैट, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सेकंड चांस मिल रहा है। कुछ लोग हो सकता है डिसीजन ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने नेगेटिव पैटर्न से उभर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में रिबर्थ हो रहे हैं। ओके या इसीलिए मैं बोलना चाह रही थी कि पिलर ऑफ द लाइट इज हियर, एक्टिवेशन हो रहा है। ओके दिस इज योर आउटकम एरीज। सी आउटकम में इम्प्रेस का कार्ड है। सो मच ग्रोथ, सो मच हैप्पीनेस, सो मच अबंडेंस, सो मच इस हफ्ते आउटकम में एंड ऑफ द डे जाके, एंड ऑफ द वीक जाके आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकता है। खुशखबरी आ सकती है, कोई भी खुशखबरी, ये बच्चों की खुशखबरी हो सकती है, कोई ऑफ़र हो सकता है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, जो आपको खुशी दे। ओके एंड मैं भी कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है। कुछ लोग अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का, अपने लुक का, अपने खान पीन का, अपने पर्सनैलिटी का, क्योंकि अगर कुछ लोग पहले ब्रेकअप हो गया है तो उससे उभरने के लिए वो अपने आप में एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे। ओके
या बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। एंड ऑफ द वीक जाके हैप्पीनेस आ रहा है। सी एरीज, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कोई भी मुझे नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर सब आप अपनी लाइफ में ना चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं लाइफ में मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ बोल के, ओके। तो इसीलिए एंड ऑफ द वीक जाके आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, ओके। तो अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है, यस है, ऑफ़र है। फ्राइडे सैटरडे को मिल सकता है या फिर फ्राइडे सैटरडे को मिल सकता है, ओके। अगर आपने एफर्ट डाला था और आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए तो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एंड सी द गाइडेंस इज, सी गाइस, जो भी नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ में, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, उसको ख़त्म कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस की तरफ जाओ। लेट गो कीजिए इस नेगेटिविटी को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को, अनहेल्दी सिनारियो को, फेयर बेस्ड एनर्जी को, या फिर हो सकता है कि जो भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग रखे हुए हो, अपने डिल्यूजन रखे हुए अपने दिमाग में, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस को लेके आ सको। सन का कार्ड आया गाइस, ओके। तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए नेगेटिविटी को, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो यूज़ कीजिएगा, ओके। ये हफ्ता आपको ना सोल्यूशन मिल रहा है। आज का क्वेश्चन एरीज, आज का क्वेश्चन एरीज, मैं यहाँ पर ना 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है, फेस द पेन गाइज। गाइज पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने ना दुख दर्द में ही डूबे रह रहे हो, या डिल्यूजन में हो, या फिर बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1, फेस द फेयर। जो भी आपके दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उसका सामना कीजिए। जब हम उसका सामना करते हैं ना गाइज, तो हमारे अंदर ना जब फेस करते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल आता है। तो फेस कीजिएगा ताकि आपके लाइफ में सोल्यूशन आए। जैसे कि मैंने पहले कहा, लाइट आई, ओके। फेस द फेयर, फेस द पेन, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है, लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहिए, ओके। क्योंकि मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोच के अपने आज को ख़राब कर रहे हैं, ओके। एक मैसेज देना चाहूँगी, जैसा कि बोलते हैं ना कि पास्ट इज़ अ मिस्ट्री, टुमारो इज़ द, ओके, द पास्ट इज़ अ मिस्ट्री, टुमारो इज़ द पास्ट इज़ द हिस्ट्री, टुमारो इज़ द मिस्ट्री एंड टुडे इज़ द गिफ्ट। तो ये गिफ्ट को एंजॉय कीजिए, ओके। पाइल नंबर 2, जैसी परिस्थितियाँ जो भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड हील होने की कोशिश कीजिए, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, बट लिव इन टुडे, ओके। कल किसने देखा है, किसने नहीं देखा, वो अननोन है, मिस्टीरियस है, तो आज में जीने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ये आपके लिए है। This is the card of detachment. Be detached from people and situation. Detachment does not mean you run away from the people and situation. Let this no longer control you. Maybe शायद पाइल नंबर 2 3 मे बी आप लोग ना कहीं अपने नेगेटिविटी को या फिर नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव सिनेरियो को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, लेट गो नहीं कर रहे हो, ओके, बांध के रखे हो, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि लेट गो कीजिए, आपके लिए जो सही नहीं है उस चीज़ को सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप लोगों के लाइफ में ये जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सोल्यूशन है, वो देख पाओ आप। जब तक हमारे माइंड में पुरानी चीज़ें रहेंगी तो हम नए जो आने वाले हमारे पास में ऑफ़र है उसको कैसे देख पाएंगे। तो लेट गो कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है, ताकि आपके लिए आपके लाइफ में जो ऑफ़र आ रहा है उसको आप देख पाओ, ओके। पाइल नंबर 3,
पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कंस्टेंट चेंजेस इनएविटेबल। गाइस पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, अगर आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सैडनेस है, कहीं ना कहीं दुखी हो, कहीं ना कहीं मनी इशू चल रहा है, कहीं ना कहीं जॉब इशू चल रहा है, तो देयर इज द चेंज। ओके गाइस, चेंज है आप लोगों की लाइफ में, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, कोई भी परमानेंटली नहीं रहता है, ना अच्छा वक्त ना बुरा वक्त। ओके, तो अगर आप लोगों की लाइफ में सैडनेस है तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपको दिख जाएगा। अपने आप में रहने की कोशिश कीजिएगा, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, सारे सोल्यूशन आपके अंदर ही है। ओके, पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है कार्मिक क्लींजिंग। मास्टर आर्कएंजल्स एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मा। पाइल नंबर 5, मैं आपके लिए यही बोलना चाहूँगी गाइस, गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो। आपकी लाइफ में अगर जो भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम भी चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं टायर्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा काम कर करके, हार्ड वर्क कर करके, ओके, अपनी एनर्जी को बचा के कीप गोइंग। ओके, काम करते रहिएगा और गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में कार्मिक क्लींजिंग हो रही है, कर्मा यहाँ पर प्लेस कर रहा है। ओके, क्योंकि वो आपको, उससे हम लोग मुँह नहीं मोड़ सकते हमारे कर्मा से। तो गाइस अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा और काम करते रहिएगा। ओके, एंड पेशेंट रखिएगा, क्योंकि पाइल नंबर 5 आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर कर्मा प्ले रोल कर रहा है। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ कर्मा आल्सो, रीबर्थ, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो पेशेंट रखिएगा एंड गो विद द फ्लो। ओके एरीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए हील होने का है, सोल्यूशन ढूंढने का है, एंड अपनी लाइफ में चेंज लेके आने का है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, बस ये हफ्ता थोड़ा सा संभाल लीजिएगा फ्रेंड के प्रति। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो आपको धोखा दे, तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि चूज़ फ्रेंड वाइजली। इस हफ्ते थोड़ा सा ना सोच समझ के फ्रेंड पे भरोसा कीजिएगा। ओके, यही बोलना चाहूँगी। या इरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके इरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।